मैम साहब सॉक्स ले लीजिए। सोफिया, सोफिया, मैं आपको नहीं जानती। एक मिनट। सोफिया, ये क्या हालत बना रखी है तुमने? तुम यहाँ सॉक्स क्यों बेच रही हो? ये सब क्या है? कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, मुझे सच सच बताओ, ये सब क्या चल रहा है? हाँ, और तुम ये ऐसे रोड पे सॉक्स क्यों बेच रही हो? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? छोड़ो ना, वो आप जानकर क्या ही करोगी। सोफिया, ये कैसे बात कर रही हो? क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हारे पापा ये सब जानते हैं? रुको, मैं ही फोन करके पूछ लेता हूँ एक बारी। और रुक जाओ, पापा सब जानते हैं। क्या पापा सब जानते हैं? फिर भी भैया तुमसे ये काम करवा रहे हैं? उनका दिमाग खराब हो गया है क्या? अब तुम मुझे सच सच बताओगी ये सब चल क्या रहा है? सोफिया, तानिया, एक मिनट। छोटी बच्ची है, ऐसे डांटोगी तो डर जाएगी वो। मैं बात करता हूँ। सोफिया बेटा, देखो डरने वाली कोई बात नहीं। आपकी बुआ जी है ना आपके साथ? बताओ क्या हुआ है? कोई आपको कुछ नहीं कहेगा बेटा, और आई प्रॉमिस बुआ आप पे बिल्कुल गुस्सा नहीं करेगी। सच सच बताओ, क्या चल रहा है इसे? कोई स्कूल का प्रोजेक्ट कर रही हो या फिर फ्रेंड्स ने डेयर दिया है आपको? सोफिया बेटा प्लीज बता दो, मैं प्यार से पूछ रही हूँ, ये सब क्या चल रहा है? देखो मैं तुम्हें डराना नहीं चाहती, पर प्लीज मुझे बताओ कि तुम यहाँ से रोड पे सॉक्स क्यों बेच रहे हो? बेटा आप बहुत छोटे हो इन सब कामों के लिए। ठीक है, बताती हूँ। मम्मा के जाने के बाद पापा शराब पीने लगे, और शराब पीने के चक्कर में उन्होंने घर भी बेच डाला, और उन्होंने मेरी पढ़ाई भी छुटवा दी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं सॉक्स बेच रही हूँ। और जो इनको बेच के पैसे आते हैं वो भी पापा मुझसे छीन लेते हैं। कहते हैं अगर 200 रुपये रोज तूने लाकर नहीं दिए तो मैं तुझे बहुत मारूंगा। एक दिन मैं पापा के पास 150 रुपये लेके गई, उन्होंने मुझे बहुत मारा, और जितना भी मैं कमाती हूँ उसमें से 200 रुपये पापा को दे देती हूँ और बाकी का जोड़ कर रख लेती हूँ ताकि मेरी पढ़ाई के लिए पैसे निकल जाएं। बेटा इतना सब कुछ हो गया, आपने एक बार भी हमें बताया क्यों नहीं? ना आपके पापा ने बताया, एक बार तो बताते। तानिया, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैंने जस्ट अभी रियलाइज किया कि जब भी तुम किसी तीज त्योहार पे घर जाने की बात करती हो, रक्षाबंधन पे, भाई दूज पे, तुम्हारा भाई कोई ना कोई बहाना बना देता है। इवन तुमने कई बार बीच में जाने की कोशिश की तो उसने बोल दिया कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, ये है वो है। ना तुम्हारा भाई सोशल मीडिया पे एक्टिव है, ना ही वो अगर बाहर घूमने जाता है तो कोई फोटो वगैरह भेजता है। हमेशा बस फोन पे कह देता है कि सब कुछ ठीक है। और 1 साल से हमारी सोफिया से भी कोई बात नहीं हुई। हाँ बुआ, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब भी आप घर आने की कोशिश करते हो पापा कुछ ना कुछ बहाना बना देते हैं और आपको घर पे नहीं बुलाते ताकि उन्हें सच ना पता लग जाए। तानिया, नशा ना बहुत खराब चीज़ है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि सोफिया ठीक कह रही है और हमें वहाँ चल के एक बार देखना भी चाहिए। सही कह रहे हो तुम। भैया से तो मुझे भी बात करनी पड़ेगी। आखिर एक इतनी छोटी बच्ची और अपनी ही औलाद से ऐसे काम कौन करवाता है? मुझे तो घिन आ रही है उन्हें अपना भाई बोलने में भी। शर्म आनी चाहिए उन्हें। और बेटा तुम चलो मेरे साथ। नहीं बुआ, अगर पापा को सच पता लगा कि मैंने आपको ये सब बताया तो वो मुझे बहुत मारेंगे। बेटा आप क्यों चिंता कर रहे हो? मैं हूँ ना आपके साथ। आपके पापा की अभी इतनी हिम्मत नहीं हो गई है कि वो मेरे सामने अपनी जुबान खोले। बेटा आप बिल्कुल मत डरो, ठीक है ना? आपकी बुआ जी और आपकी फूफा जी आपके साथ हैं। आपके पापा आपको कुछ ही नहीं कहेंगे। और आपकी उम्र पढ़ाई लिखाई करने की, ऐसे सॉक्स बेचने की नहीं है। पूरी फैमिली है आपके पास। अगर आपके पापा गलत है तो क्या हुआ? हम लोग तो है ना, हम आपके साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ कि मेरी बच्ची बहुत अच्छी है पढ़ने में, बहुत फ्यूचर ब्राइट है आपका। आप चलो हमारे साथ, आपके पापा को कस के डांट लगाएंगे हम लोग। चलो भैया। बहन, तू यहाँ क्या कर रही है? आप मुझे बताइए ना भैया, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मेरे दोस्त का घर है, मैं उससे ही मिलने आया हूँ। अच्छा, तो आपने ये अपनी हालत क्या बना रखी है? वो बहन, हाँ छुट्टी थी ना, तो मैंने सोचा कि नॉर्मल कपड़े पहन ले, तो कहीं जाना तो है नहीं, तो क्या फॉर्मल कपड़े पहन के घूमना, बस इसलिए ऐसे घूम रहा था। तूने नहीं बताया तू यहाँ ऐसे एरिया में क्या कर रही है? कुछ नहीं भैया, मैंने सोचा कि आपसे मिलने आ जाऊँ। खैर ये बताइए कि आप जिस दोस्त से मिलने आए थे वो दोस्त कहाँ है? अरे मैं तुझे बताना भूल गया, मैं भी तो उसी का इंतजार कर रहा हूँ। मुझे उसने बोला कि वो आने वाला है और अभी तक आया नहीं, कह रहा रास्ते में ट्रैफिक में फंसा हुआ है। मैं उसे फोन ही कर रहा था, मैं फोन करके आऊँ? नहीं एक मिनट, वैसे सोफिया कहाँ है? सोफिया तो स्कूल गई है। अच्छा, तो फिर ये कौन है भैया?
बहन तू कैसी बातें कर रही है? सोफिया ही तो है अपनी। बेटा तू स्कूल से आ गई, तूने बताया नहीं पापा को? हाँ, और ये जुराब ये कहाँ से ले आई तू? किसने गिफ्ट किए हैं क्या? चल घर चलते हैं। बस करिए भैया, कितना झूठ बोलेंगे और शर्म नहीं आई आपको? आप ही का खून है ना ये, आप ही की बच्ची है ना। आप अपनी ही बच्ची से रोड पे ऐसे ये शुराबे बिचवा रहे हो। आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई? हाँ बहन तू ये क्या बोल रही है? मुझे सच में कुछ समझ नहीं आ रहा है, और मुझे भी नहीं पता कि इसके हाथों में ये इतने सारे सॉक्स कहाँ से आए। मैंने इसे स्कूल ही भेजा था तैयार करके, और इसने कपड़े कब बदल लिए बताया नहीं मुझे। तुझे पता है ना, घर पे कोई ध्यान रखने वाला नहीं है ना, बिना माँ की बच्ची है, जो मन आता है वो करती है। मेरी सुनती कहाँ है, बड़ी हो रही है ना। इसको समझा, तू समझा, तेरी बात मानेगी बेटा। बुआ क्या बोल रही है, बात सुनना अपनी बुआ की, ठीक है? सही कहा भैया आपने, घर पे कोई संभालने वाला रहा नहीं ना, तो बिगड़ गई है बेचारी। लेकिन बिगड़ तो आप भी गए हैं भैया शायद, या अपने रास्ते से ही भटक गए हैं। भाभी क्या चली गई, आपने अपनी ही बच्ची को ऐसे रोड पे भिखारियों की तरह छोड़ दिया। वो तो शुक्र है कि आज मैंने देख लिया इसे। और आपको क्या लग रहा है, कितना झूठ बोलोगे आप? सोफिया ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप उसको पैसों के लिए मारते हो? सच में भैया, घर बेच दिया, बिजनेस दांव पे लगा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि भाभी चली गई। अरे तो और क्या करूं, पैसे चाहिए होते मुझे दारू के लिए। अब मैं नहीं कमाता, मेरा बिजनेस ठप हो गया है, तो दारू कहाँ से पीऊंगा? मेरा कोई दोस्त यार भी मेरा साथ नहीं देता है। बस ये एक बच्ची है जो मेरे कमाई का जरिया है, इसलिए मैं इससे बोलता हूँ कि जा कुछ रखा पढ़ाई वढ़ाई में। आखिर में बाद में भी तो मेहनत ही करनी है ना, नौकरी करेगी, शादी करके किसे घर बसाएगी। उससे अच्छा ना यहीं पे मेहनत करे, अपने बाप के लिए पैसे लेकर आए। मैं लाया हूँ उसको इस दुनिया में, उसका हक बनता है ना कि अपने बाप के लिए पैसे कमा कर लाए। क्या बात है भैया, एक बार सोच के देखिए, वो आपके बारे में क्या सोचती होगी कि जो बाप मुझे इस दुनिया में लेकर आया है, उस बाप ने उसकी दुनिया ही उजाड़ दी। वैसे भी इसकी लाइफ में अब कुछ रह नहीं गया है भैया, क्योंकि आपने ना बचपने में ही इसको मार दिया। अरे भाभी तो फिर भी अपनी जिंदगी जी के गई हैं, लेकिन आपने जीते जी इस बच्ची की जिंदगी ना जहन्नुम बना दी है भैया। देख बहन, तू मुझे ना ज्ञान मत दे, और तेरे ज्ञान की जरूरत नहीं है मुझे। कहाँ थी तू अब तक? जब से तेरी शादी हुई है ना, तूने पलट के एक बार भी मुझे नहीं देखा कि तेरा भाई जिंदा है मर गया। जब तेरी भाभी मरी थी ना, तब भी तू नहीं आई थी, कहीं फॉरेन ट्रिप मार रही थी तू। और आज आके तू मुझे ज्ञान दे रही है कि तेरा भाई दारू पी रहा है और अपनी बेटी से ये सब करवा रहा है। ये मेरी बेटी है, मेरा जो दिल करेगा ना मैं वो करवाऊंगा। तू कोई नहीं होती हमारे बीच में बोलने वाली। जा अपने घर जा। मुझे ना शर्म आ रही है कि आप मेरे भाई हैं, और ये आपकी बेटी थी, अब नहीं है। मैं इसे लेकर जा रही हूँ अपने साथ, समझे? है तू होती कौन है जो मेरी बेटी को अपने साथ लेकर जाएगी? ये मेरी बेटी और मेरे साथ ही रहेगी। मैं देखता हूँ उसे कौन लेकर जाएगा। सोफिया बेटा, तू मेरे साथ रहेगी ना? तू इनको नहीं जानती ना, बोल दे तू मेरे साथ रहेगी। नहीं, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, मैं इनके साथ रहूंगी। सुन लिया आपने भैया, अब तो आप सीधे कोर्ट में ही मिलना मुझसे, समझे? और अब मेरा रास्ता रोकने की कोशिश भी मत करना, वरना मैं अच्छे से दिखा दूंगी कि मैं कौन हूँ। देख, चल। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। मेरी बेटी को मुझसे अलग किया है ना, देख लेना मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। लीजिए मैडम जी आपके भाई की दवाई, और पैसे देने की कोशिश मत करना। आपसे पैसे लेके नर्क में थोड़ी जाना है मुझे। ये तुम्हारी खुद की दुकान नहीं है, जब तुम्हारी दुकान हो जाएगी ना तब तुम भले पैसे मत लेना, लेकिन अभी ये पैसे रखो। अमीर लोगों की अमीर बातें। 1900 100 रुपये खुले तो है नहीं मेरे पास। ओहो, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तुम एक काम करना, बाद में ना 100 रुपये घर पे लौटाने के लिए आ जाना। ठीक है जी, आ जाएंगे। चलो बाय। ध्यान रखो। हर्ष भाई, आजकल आप उसके घर पे बहुत जाने लगे हैं खुले पैसे लौटाने के लिए, क्या बात है? तू नहीं समझेगा भाई, ये सब प्यार मोहब्बत की बातें हैं। ठीक है भाई, पैसे लौटा के आता हूँ उसके घर पे, ध्यान रखिए दुकान का। हर्ष भाई मुझे बताना नहीं चाहते हैं, और मैं भी जान के रहूंगा। कोई बात नहीं, आने दो, फिर बात करते हैं इनसे। लीजिए मैडम आपके 100 रुपये, और ये भी मेरी तरफ से।
थैंक यू सो मच। ऐसे ब्लश करके ना बड़ी प्यारी लगती है, कसम से कह रहा हूँ। अबे यार तुम्हारी भाभी आ गई यार। कबाब में हड्डी बनती है हमेशा। मैं निकलता हूँ, नहीं गुस्सा करेगी यार ये। बाय बाय बाय। रूपा रुको। कौन था ये लड़का? वो भाभी ये ना पैसे देने के लिए आया था बस। ओ, तो पैसे के साथ फूल भी देने आया था। सच सच बता रूपा, कौन था ये लड़का? भाभी वो क्या है ना, हम 2 साल से रिलेशन में हैं और हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। करता क्या है वो लड़का वैसे? केमिस्ट की दुकान पे काम करता है। व्हाट? केमिस्ट की दुकान पे काम करता है? इसका तो मतलब साफ है ना रूपा कि वो तुझसे नहीं तेरी दौलत से प्यार करता है, क्योंकि उसे पता है हमारी फैक्ट्रीज हैं, हमारी कपड़े की मिल है, कई सारी चीजें हैं हमारी, हम बहुत ज्यादा रिच हैं, और जितनी सैलरी उसकी है ना उतनी तो सिर्फ हमारे गार्ड की है। और उसे ये भी पता है कि तेरा भाई पैरालाइज्ड है और वो इसी बात का फायदा उठाना चाहता है। धोखा दे रहा है वो तुझे। वो तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करता, तेरी दौलत से प्यार करता है वो। भाभी आप ना मुझे ज्ञान मत दो, मुझे अच्छे से पता है वो मुझसे बहुत प्यार करता है, और वो पैसों की वजह से नहीं, एक्चुअल में मुझसे प्यार करता है, ना कि मेरे पैसों से। अगर उसको कुछ भी नहीं मिलेगा ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाभी मुझे अच्छे से पता है वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। देख रूपा, तू मेरा परिवार है, मैं तेरे साथ गलत होते हुए नहीं देख सकती। और अगर तुझे सच में लगता है कि वो तुझसे प्यार करता है तो मेरे कहने से एक बार एक छोटा सा टेस्ट ले ले उसका, और अगर वो उस टेस्ट में पास हो गया तो मैं खुद तुम दोनों की शादी करवाऊंगी। टेस्ट? हाँ, बस जैसा बोल रही हूँ वैसा कर। एंटीऑक्सीडेंट्स। हर्ष भाई यार अब तो बता दो, प्यार का चक्कर है या पैसों का? सिंपल है भाई, पैसों का। अबे उसका भाई बहुत अमीर है यार, और बेचारे की किस्मत बहुत खराब है, पैरालाइज्ड है बेचारा। उसका सारा बिजनेस उसकी बीवी संभालती है। अब यार कब तक ये केमिस्ट की दुकान पे काम करेंगे? हमें तो पैसा चाहिए ना। और गरीब लोग 2 तरीके से अमीर हो सकते हैं भाई, या तो तुम्हारी पुश्तैनी जमीन हाईवे पे आ जाए, तो मैं एक ऐसी लड़की पटा लो जिसके पास बहुत पैसा हो। सिंपल है भाई, देख कल को भाई को तो मरना ही है। और रही बात भाभी की, तो उसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दूंगा, नहीं तो उसे भी डालूंगा यार। अपने पास तो पैसा आना चाहिए बस। ये तो है भाई, मैंने भी सुना है वो लड़की ना बहुत पैसे वाली है, और उसका भाई दवाई गोली पे चल रहा है, कब तक ये जिंदा रहेगा? वैसे एक बात तो है हर्ष भाई, गेम तो बहुत तगड़ी खेली है आपने। वैसे देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ, शादी ब्याह करने के बाद ना मुझे मत भूल जाना। अरे टेंशन मत ले भाई, तेरे को दुकान खोल के दूंगा अलग से। और करना पड़ता है गेम यार, किसका हो रहा है? देख बड़ी लंबी उम्र है इसकी। फोन आ गया। अजी क्या हो गया? अभी मिलना है क्या? यार तुम्हारे लिए तो कभी भी आ सकता हूँ। आ रहा हूँ बेबी, आ रहा हूँ। आ गया। बड़ी लंबी उम्र है यार। इधर आ, ये ले स्टॉक चेक कर। तेरे भाभी से मिल के आता हूँ। अब तेरे को दुकान चाहिए, थोड़ा सेक्रीफाइस तो तुझे भी करना पड़ेगा ना। आता हूँ मिल के। ठीक है भैया, इनकी टेंशन मत लो, सब संभाल लूंगा। ओ जी आ गया मैं। क्या बात है, हर्ष भाई की लाइफ तो सेट है। स्टॉक। मैं क्या जी, मन नहीं लग रहा क्या मेरे बिना? नहीं, मेरा मन नहीं लग रहा था। मान सकता हूँ, बात ही ऐसी है मुझ में कुछ। आओ घूम के आते थोड़ा। लेकिन ये बैग वगैरह क्यों लेकर आई हो? कहीं जा रही हो क्या? हाँ, मैं तुम्हारे साथ आ रही हूँ। जब तुम आए थे ना, भाभी से मेरी लड़ाई हो गई थी, वो बहुत सुना रही थी मुझे, तो मैंने ना वो घर और प्रॉपर्टी सब कुछ छोड़ दिया। अब मैं ना तुम्हारे साथ रहूंगी, और आज से ना मैं तुम्हारी जिम्मेदारी। अरे लेकिन यार घर छोड़ने वाली कौन सी बात है? ऐसे लड़ता थोड़ी घर वालों से कोई। प्रॉपर्टी छोड़ दी तुमने सारी। हर्ष, तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम मुझसे प्यार करते हो या मेरी प्रॉपर्टी से? तो प्रॉब्लम है क्या मुझे अपने साथ रखने में? हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो। हाँ ठीक है, चलो। एक सेकंड यार, ये बाइक पे कहाँ लेके जाऊंगा? लोग पहचान लेंगे ना, दिक्कत हो जाएगी। मैं ऑटो लेके आता हूँ। अरे ऑटो की क्या जरूरत है, बाइक में मैं एडजस्ट हो जाऊंगी। अरे नहीं, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, तुम बात को समझो। तुम वेट करो मेरा, मैं आ रहा हूँ। 5 मिनट बोल के गया था, मुझे यहाँ वेट करते करते पूरे 2 घंटे हो गए, पता नहीं कहाँ रह गया। एक काम करती हूँ, फोन करती हूँ। हाँ बोल। हेलो, अरे तुम कहाँ रह गए? मैं यहाँ पे कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम
5 मिनट बोल के गए थे, पूरे 2 घंटे हो गए। वो देख, मैं नहीं आने वाला, सुन ले मेरी बात। अपने भाई की सारी प्रॉपर्टी छोड़ के आ गई, क्या चाट डालूंगा तेरा मैं? लेकिन हर्ष, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करते हो ना, तुम बस मेरी प्रॉपर्टी से प्यार करते हो क्या? तुम्हें मेरे से कोई मतलब नहीं है क्या? हाँ, तेरे से प्यार नहीं करता था, तेरी प्रॉपर्टी से प्यार करता था। और अगर तुझे चाहिए हूँ कि मैं तेरी जिंदगी में रहूँ, तो अपनी भाभी के पास वापस जा, अपनी प्रॉपर्टी ले, तभी तेरी जिंदगी में आऊंगा, नहीं तो तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। समझ में आई बात? हेलो हेलो हर्ष, हेलो। प्रॉपर्टी छोड़ देगी, प्रॉपर्टी के बिना तेरा क्या करूंगा मैं? मूड खराब कर दिया यार। ये औरत कौन है? साहब, ये मेरी बीवी है ममता। वो आपने कहा था ना आपको एक नौकरानी की जरूरत है, तो इसलिए इसको लेकर आया था। बता दीजिए क्या काम करवाना है। अच्छा हाँ, याद आया। देखो ऐसा है, पूजा पाठ करनी है हमारे घर में, जोत बत्ती जलानी होगी दिन रात, कर लोगी? बस साहब, इतना सा ही काम करवाना था इससे? हाँ यार, इतना ही काम है। देख हम दोनों तो बिजी रहते, तुझे। और इस तरीके से अगले 3 महीने तक हमने मालिक के घर में सुबह शाम भगवान के मंदिर में जोत जलाई। यूएस वाले क्लाइंट्स हमारे प्रोजेक्ट में पैसा लगाने के लिए मना करती हैं। अब वो हमारे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। सारा प्रोजेक्ट बंद करना पड़ेगा और मार्केट से जितना भी पैसा उठाया सबको वापस देना पड़ेगा। पता नहीं इतना सारा पैसा कहाँ से आएगा। लोगों के बार बार फोन आ रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, प्रेशर बना रहे हैं। लगता है कुछ बेचना पड़ेगा। जैसे कि? ये गाड़ी। अब क्या हुआ? अब क्यों तुम्हारा मुंह उतरा हुआ है? अब तो तुमने गाड़ी भी बेच दी, अब तो सबका कर्जा उतर गया होगा ना? अभी नहीं उतरा, बहुत कर्जा देना लोगों को। तो फिर अब क्या बेचोगे? ये घर बेचना पड़ेगा। देखिए, हम दोनों ने आप दोनों को यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप अब कहीं और काम देख लें, क्योंकि आगे से हम लोग आपको पगार नहीं दे पाएंगे, क्योंकि काम हमारा अच्छे से नहीं चल रहा है। साहब कोई बात नहीं, अच्छा बुरा समय तो हर घर में आता है। हम कुछ महीने बिना पगार के काम कर लेंगे, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, हमारी दिक्कतें हैं ना, वो बस बढ़ती ही जा रही हैं, खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। हो सकता है कि ये घर भी हमें खाली करना पड़े, तो हम आप दोनों की पगार कहाँ से देंगे? तो इसलिए आप कहीं और काम ढूंढ लीजिए। देखिए, माफ़ी चाहेंगे आप लोगों से, प्लीज़ आप कहीं और काम ढूंढ लीजिए। आप दोनों से हमें कोई शिकायत नहीं है, बस मजबूरियाँ हमारी ही हैं। मालिक ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं भगवान से दुआ करूंगी कि आपका ये बुरा समय जल्दी खत्म हो जाए। सर क्या ऑर्डर लेंगे? रमेश सर आप यहाँ? सर्वर मत बोल। देखिए, कोई नौकरी तो नहीं है अभी हमारे पास आपके लिए, लेकिन एक स्कीम है। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो वो आप हमारे यहाँ पे किराए पे चढ़ा दीजिए और उसकी 20% कमीशन आपको मिल जाएगी। पर हमारे पास अपनी गाड़ी कहाँ? अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो हम आपके लिए बैंक लोन अरेंज करवा सकते हैं गाड़ी लेके। बस सर, उसी के बाद से हमारी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो गई। पहले तो हमने एक गाड़ी किराए पर चढ़ाई थी, फिर इस तरह से हमने दूसरी गाड़ी ले ली, और इस तरह से कम नहीं तो 10 गाड़ियाँ हमारी किराए पर चलने लगी। और फिर आज की डेट में मैंने खुद की छोटी सी कंपनी भी खोल ली है और अब गाड़ियों का ही काम करता हूँ। तो ऐसे हमने तरक्की करी थोड़ी सी, लेकिन सब आपकी मेहरबानी है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग
मेरी बीवी से अपने मंदिर की पूजा नहीं करवाते ना, तो ये पुण्य हमें कभी नहीं मिलता। और शायद भगवान ने हमारी सुन ली और आज हमारे दिन बदल गए। वो चाहे तो तुमको फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है, और वो चाहे तो तुम्हें अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है। हम जिनसे सक्सेसफुल होने की दुआ मांगते हैं, लेकिन सक्सेसफुल होने के बाद हम उन्हें ही भूल जाते हैं।